कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थोड़ा लाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र नहीं चलेगा। योगेंद्र जी महिलाओं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर ज्ञापन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को जागरूक करना। मोदी जी को कहो कुछ बोले। सदन में चर्चा करें। कानून बनाया अच्छा था, बोलने से तो क्या होता है, कानून अच्छा बनता है ऐसा। उनका इतने दिन हो गए, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं है। बोलना हो तो बहुत सारे ट्वीट कर लेते छोटी चीज़ पे भी, इस पे कोई वक्तव्य तक नहीं है कि आज भारत में क्या स्थिति है, मणिपुर में क्या स्थिति है। नहीं बोलना है वो बोल रहे हैं। अभी आज आया वो मीडिया के बारे में बोल दिया है, मणिपुर जल रहा है उसका। घटना को 90 दिन हो गए सर, अभी तक मोदी जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना भाजपा के नेताओं ने चुप्पी तोड़ी। धन्यवाद। जो आज पूरा देश ही नहीं वरन विश्व देख रहा है कि भारत के मणिपुर में किस तरह के हालात हैं और जिस प्रकार से हमारी केंद्र में मोदी सरकार कार्य कर रही है, उससे मातृशक्ति को किस प्रकार से पीड़ा पहुंच रही है और पूरे भारत की छवि विश्व पटल पे कैसी दिख रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनको एक्शन लेना चाहिए, हमारे माननीय गृह मंत्री, उनको एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले 90 दिनों से क्या स्थिति है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन वो लोग एक छोटी सी बात पे ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बात पे इतनी बड़ी घटना होने पर भी उनका कोई वक्तव्य या कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशन में हम प्रदेश भर में मणिपुर की हिंसा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को जागृत करने के लिए, लोगों के बीच में वास्तविकता दिखाने के लिए हम प्रयासरत है। उसी के तहत कल हमारे महिला कांग्रेस ने भी ज्ञापन दिया। आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर सभी जिला मुख्यालयों पर हम कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे केंद्र की जो नींद में सो रही है सरकार, जो हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है उसको जागृत करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है अभी के ध्यान भटकाने के लिए लोगों को अलग अलग राज्यों का नाम ले रही है कि राजस्थान में ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बीच में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर ऐसे कार्य कर रहा है, जिन्होंने कहा था कि जब भी आपके हाथ में कलम आए और आपकी कलम चल रही हो तो उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो सबसे पीड़ित हो। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो जन कल्याणकारी योजना बना रहे, ऐसा राम राज्य, ऐसा सुशासन भारतवर्ष में किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए पूरे बार बार राजस्थान का नाम किसी भी तरह से ले रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने मानस बना रखा है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत की सरकार, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रही हो। और पूरी जनता आज जागृत हो चुकी है कि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए वो क्या कार्य योजना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम जागृति लाना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे गौ माता हो या मातृशक्ति हो या धर्म के बारे में वो किस तरह से बरगलाते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंसानों से लेकर जानवरों तक के लिए योजना बनाई है। उसकी बदौलत उनके पास बोलने को एक शब्द नहीं है, तो वो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जनता को वास्तविक स्थिति बताएं, और मणिपुर में जो हमारी त्रासदी हो रही है महिलाओं के साथ, जनता के साथ, उसको तुरंत रोका जाए। ऐसा 70 सालों के 75 सालों के इतिहास में देश में कभी देखने को नहीं मिला हो कि प्रधानमंत्री एक चू तक नहीं बोल रहा हो और एक देश का राज्य जल रहा हो। तो हमारा यही उद्देश्य है
कि हम जनता को जागृत करें और उन पे दबाव बनाएं कि वो जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई करें और रोकें। कांग्रेस ने देश में कई साल तक राज किया और मणिपुर का अनुभव भी है, तो कांग्रेस जो एनडीए सरकार है प्रधानमंत्री के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रही है कि मणिपुर को वहाँ पर शांति माहौल कायम किया जा सके? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में विशेष तौर से आप जानते होंगे कि वो तो विश्व ज्ञाता है, उनको कोई क्या सजेशन दे, उनको तो पूरी दुनिया का नॉलेज है और वो किससे बात ले रहे हैं, वो किससे जानकारी पूछ रहे हैं, उनको तो पड़ी ही नहीं है। वो तो अपने आप में दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि जब पहले भी त्रासदी आ रही थी तो वो जंगल में कोई शेरों के साथ शूटिंग ले रहे थे, अब विदेश में घूम रहे थे, कोई एक स्टेटमेंट देना नहीं हुआ, उनको दिन में 10 बार कपड़े बदलने तो याद आते हैं, लेकिन देश का राज्य जल रहा है, महिला असुरक्षित ने ये याद नहीं रहा, उनको क्या गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोग की अपील की है, तो कांग्रेस उनका सहयोग करेगी क्या? तो कांग्रेस तो हमेशा से राष्ट्र हित में ही बात करती आई है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जिसने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। आप देखिए कि 70 सालों के इतिहास में जब भारत भी आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन आज हमारे यहाँ इतनी 3600 कौम थी, हजारों जातियाँ, हजारों धर्म, हजारों राज्य थे और भारत को एकजुट रखा और महाशक्ति बनाया कि आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकतंत्र को मजबूत कांग्रेस ने किया है। वही हमारा निकटवर्ती पाकिस्तान देखिए, जहाँ एक धर्म है, एक जाति है और जहाँ इसी की सोच, इस तरह की सोच के कट्टरपंथी लोग हैं, तो उनकी क्या हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या है कि वो हमेशा राष्ट्र हित में सर्वोपरि है, सहयोगी नहीं, हम तो एकजुटता के साथ भारत के विकास में, राष्ट्र निर्माण में लगने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। अभी हाल ही में आपकी सरकार ने जिस मंत्री को बर्खास्त किया है, उसने कहा कि मणिपुर की बजाय अपने को राजस्थान में देखना चाहिए, यहाँ महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। मेरे ख्याल से मंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप स्वयं जानते हो कि वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। वो ये राज्य पे आप देख सकते हो और आप खुद जान सकते हो कि हमारे राज्य की हालत कैसी है, कितनी अच्छी है। और जो हम क्या कहें, आप बाहर वाले राज्यों के आके आप खुद जज कर सकते हो कि राजस्थान में क्या स्थिति है। और मणिपुर, वो उनकी सोच ऐसी है कि वो ध्यान भटकाने के लिए, हमेशा मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो उनके बारे में तो मैं आपको क्या बोलूँ। सरकार के एक मंत्री का स्टेटमेंट क्या कहेंगे उसको, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ये बात कही है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि वो मंत्री जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और उनकी व्यक्तिगत राय हमेशा किस तरह की रही है आप जान सकते हो।